हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम सब की तरफ से आप सबको एक बहुत 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 शुभ दिवाली। एंड ये मैंने तैयारियां सारी कर ली थी दिवाली की। और इस बार काफ़ी सामान मैं इंडिया से नहीं ला पाई थी क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत नहीं सही थी। और यहाँ से सामान अरेंज करना एक थोड़ा दिक्कत का काम हो जाता है क्योंकि मिलता सब है, बट एक पर्टिकुलर शॉप पे मिलता है। तो वो शॉप कई बार दूर दूर होती हैं, तो जा जा के एक एक सामान लाना पड़ता है। एंड टाइटल आपने देखा होगा कि असली धन। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने ये टाइटल क्यों रखा है। ये मेरे कान्हा जी दोस्तों तैयार हो गए थे और ये उनकी पंजाबी ड्रेस थी जो वो दिवाली के दिन पहनेंगे। तो ये भी मैं इंडिया से ही लेके आई थी। एंड देखिए, कान्हा रखने के पीछे ना बहुत लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। तो गाइस, मेरे यहाँ पे मेरी मम्मी भी जब पूजा करती थी तो कान्हा जी को बहुत मानती थी वो। एंड मेरी सासू माँ के यहाँ भी कान्हा जी विराजमान रहते थे, तो हमने भी ये प्रथा कंटिन्यू करी है। एंड मैं आपको बताऊँ कहते हैं ना कि मानो तो भगवान है और नहीं मानो तो वो जो नहीं मानते उनके लिए पत्थर है, बट जो मानते हैं उनके लिए वो भगवान है। तो हमारे जो कान्हा जी है ना वो भी बहुत नटखट हैं दोस्तों। आपके पास भी ऐसे कोई अगर इंसिडेंट्स हो तो आप बताइएगा ज़रूर दोस्तों। तो हमारा इंसिडेंट ये है, हमारे जो कान्हा जी हैं इनके लिए हम 4-5 मुकुट ला चुके हैं। पगड़ी वाले मुकुट लाए, है ना। और वो मतलब आर्टिफिशियल डायमंड्स लगे रहते हैं वो वाले मुकुट लाए, काफ़ी मुकुट लाए। बट ये जो हमारे कान्हा है, मे भी काफ़ी छोटे कान्हा है इसलिए, या जो भी हो, हमारे हिसाब से हमारी मन में ये लगता है कि हम इनको कोई भी मुकुट पहनाए ना, तो ये जैसे बच्चे नहीं होते, चुभ रहा है, ये हो रहा है। मुकुट हमारा जो होता है ना वो एक दिन से ज़्यादा कभी मुकुट टिकता ही नहीं है। कभी वो साइड में मिलेगा, हम उठेंगे तो कभी उनकी जो एक गद्दी है छोटी सी उस पे मिलेगा। मतलब सर पे ज़्यादा देर वो पहन के नहीं रखते। तो मेरी बेटी भी ऐसी है, उसको ज़्यादा ऐसे बहुत हैवी हैवी फ्रॉक और कपड़े हों तो थोड़े दिन बाद बोलने लगती है ना कि अब मैं इसे नहीं पहनूंगी, ये मुझे चुभ रहे हैं। तो हमारे अंदर वैसी ही फीलिंग हमारे कान्हा जी को लेके भी आती है। तो ये दूसरे दिन जो है हम नरक चौदस की पूजा कर रहे हैं। और ये पूजा भी बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है हमारे यहाँ पे। तो फिर गाइस, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह गए थे, पटाखे लेके आए हैं। पास में एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारे पटाखे बल्क में होलसेल में मिलते हैं, तो वहाँ से लेके आए हैं वो। एंड अभी मैं जा रही हूँ मिठाइयाँ लेने दिवाली की। एंड मौसम आप देख लीजिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि आज हम पटाखे चला पाएंगे। तो देखिए, ऐसा भी होता है, इंडिया में शगुन माना जाता है, धनतेरस से पटाखे थोड़े थोड़े चलाना चालू हो जाता है। तो गाइज़, अब आप बोलोगे कि मैं हमेशा एक ही बात करती रहती हूँ, बट हाँ, ऐसा है कि जब से मैं इंडिया से आई हूँ मेरा काम उतने अच्छे से मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ही क्रिटिकली ख़राब है। और फिर यहाँ पे गाइज़, यूके में कभी बारिश कभी सर्दी के चलते बच्चों की तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है। ऑन द अदर हैंड दोस्तों, एक मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी इस बार जब मैं इंडिया गई थी। मैं इस पे एक अलग से वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। मैं डेंटिस्ट को विज़िट करना भूल गई थी। और यहाँ पे यूके में डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट मिलना गाइस बहुत मुश्किल होता है। उसकी वजह से भी मैं थोड़ा-सा सफ़र कर रही हूँ। इसीलिए टाइटल के स्टार्टिंग में ही मैंने एक बहुत अच्छा सा कैप्शन रखा था, असली धन। तो मुझे इस बार दिवाली पे स्ट्रांगली ये लग रहा है कि भाई, असली धन जो होता है ना वो अपनी हेल्थ ही होती है। हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं होती है ना, या अपने लव्ड वंस ठीक नहीं होते, तो कितना भी खर्चा कर लो, कितने भी आप गिफ्ट्स ले आओ, कितनी भी मिठाइयाँ ले आओ, वो एन्जॉयमेंट आप ला ही नहीं सकते जो कि सबके वेलनेस पे आप एन्जॉय करते हो जितना। तो आज के छोटे से व्लॉग में इतना ही। फिर से मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक